जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता, गांव, मोहल्ले, समाज का नाम रोशन करना, तो आज से ही सेट लगाना शुरू कर दीजिए। वैकेंसी बहुत ही जल्द आ रही है। वैकेंसी आने के बाद टाइम नहीं बचेगा तैयारी के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रतिपादित किया गया था मैक्सवेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? चुंबकीय फ्लक्स को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वह उपकरण का नाम है मैग्नेटोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के दौरान जिम्मेदार है? तनाव के खिलाफ प्रतिक्रिया के दौरान जिम्मेदार है वह हार्मोन का नाम है कार्टिसोल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है ओजोन को। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल डैश से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है पाइनस से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। करंट अफेयर का प्रश्न है, नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी है हेकानी जाकलू। ऑप्शन नंबर सी। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी कि एनडीपीपी की हेकानी जाकलू 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस 2023 का थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंडमास्टर कौन बन गए हैं? हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं सत्येंद्र दास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और उज्बेकिस्तान देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी। एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक कौन था? मौर्य प्रशासन में पूरे राज्य से राजस्व संग्रह का मुख्य पर्यवेक्षक था समहर्ता। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत को सस्ता हस्तांतरण के लिए वर्ष 1946 में ब्रेकडाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ब्रेकडाउन योजना प्रस्तावित की गई थी वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे द्विराज सिद्धांत का वास्तुकार माना जाता है? द्विराज सिद्धांत का वास्तुकार माना जाता है सर सैयद अहमद खान को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए
किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा निम्न में से किस क्षेत्र में एक साथ विलीन हो जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा जिस क्षेत्र में एक साथ विलीन हो जाती है वह क्षेत्र का नाम है पंजाब और सीमावर्ती हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का परसेंट दर्ज किया है? सबसे कम नगरीकरण का परसेंट दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मोनपा जनजाति किस राज्य से है? तो दोस्तों मोनपा जनजाति है अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है वह राज्य सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के प्रावधान हैं और इसको याद रखने का ट्रिक है ATM, ATMM। एस हो गया असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST पेश किया गया था? GST पेश किया गया था 101वां संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, वित्त आयोग संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्त आयोग संबंधित है अनुच्छेद 280 से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान का 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? संविधान का 103वां संशोधन संबंधित है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत मिलान है? इसमें गलत मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा राज्य सूची, जो कि गलत दिया गया है। शिक्षा जो कि समवर्ती सूची का विषय है, बाकी तीनों सही दिए गए हैं। बैंकिंग संघ सूची में आता है, भूमि राज्य सूची में तथा वन समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया था? घरेलू हिंसा के खिलाफ संरक्षण अधिनियम पेश किया गया था 2005 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? और इसका आंसर आप लोगों को बताना है कमेंट में। देखते हैं किनका सही होता है। थैंक यू।